की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि किसी भी किलोवाट से आप एचपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या फिर आपके पास कोई एचपी में वैल्यू है तो आप उसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट दोनों बताऊंगा और लास्ट में हमेशा की तरह मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको कभी भी कंपनी में ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। तो दोस्तों कैलकुलेशन वैसे भी बहुत सिंपल है, आपको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। तो वैसे दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा दोनों के अंदर किलोवाट से एचपी और एचपी से किलोवाट निकालने में। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ हम किलोवाट से एचपी निकालना सीखते हैं कि आखिर किस तरीके से निकलता है। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक 3.7 किलोवाट की मोटर है, आप इसकी जगह 2 किलोवाट भी मान सकते हैं, 1 किलोवाट भी मान सकते हैं, 5 किलोवाट, 10, 100, कोई सा भी किलोवाट हो कुछ भी मान सकते हैं। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं 3.7 किलोवाट की मोटर का। अब हमको जानना है कि कितने एचपी की मोटर है। ठीक है, आपसे अधिकतर क्वेश्चन ऐसे ही किया जाता है कि ये इतने किलोवाट की मोटर है, अब ये बताओ कितने एचपी के। तो आप कैसे पता करोगे? सबसे पहले जी हमको ये पता है कि हमारा जो 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, 1 किलोवाट के अंदर हमारा 1000 वाट होते हैं। यानी जैसे आपने सुना है ना 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम, इसी तरह 1 किलोवाट के अंदर भी 1000 वाट होते हैं। तो हमको ये तो पता चल रहा है ना कि हम अगर 3.7 को मल्टीप्लाई बाय 1000 से कर लेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे, 3700 वाट। आप चाहो तो कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो। तो हमको पता चल गया हमारी 3.7 जो किलोवाट की मोटर है वो हमारी 3700 वाट की है। पर दोस्तों अब मेरे को कन्वर्ट किस में करना था, मेरे को तो कन्वर्ट एचपी में करना था ना, पर अभी मेरे पास वाट आ गए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारा जो 1 एचपी होता है ना, उस 1 एचपी के अंदर 746 वाट होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क करने वाली चीज़ है और ये आपको याद होनी चाहिए कि 1 एचपी के अंदर हमारे 746 वाट होते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जितने भी 3700 है इसके अंदर 746 से डिवाइड कर दूंगा, जितने भी वाट है 3700 डिवाइड बाय 746। तो दोस्तों जो मेरा आंसर आया वो आया 4.95 एचपी, 4.95 एचपी। तो दोस्तों हम इसको 5 एचपी भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एचपी से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। तो दोस्तों एचपी से कन्वर्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों वो एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं 5 एचपी को, कि 5 एचपी को हम वापस से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5 एचपी हमारा कितने किलोवाट होता है। तो दोस्तों आप इसके अलावा कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, 5 एचपी के अलावा 2 एचपी, 10 एचपी, 100 एचपी, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। मैं तो एक एग्जाम्पल के लिए 5 एचपी लिया है। तो दोस्तों आप 5 एचपी को किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि 1 एचपी के अंदर हमारे कितने वाट होते हैं, हमारे 746 वाट होते हैं। तो अब मैं एचपी को वाट में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 5 × 746। तो दोस्तों मेरा 5 × 746 करने के बाद आएगा 3730 वाट। ये मैंने पहले ही कर रखा है, आप चाहो तो कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो। तो सब मेरे पास वाट आ चुका है। तो दोस्तों अब वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करना, तो आपको पता है कि मैं 1000 का डिवाइड कर दूंगा इसके अंदर और मेरा किलोवाट आ जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर 1000 का डिवाइड कर देता हूँ और 1 0 से 1 0 कट गया और 2 0 का मतलब 2 के आगे पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब 3.73 किलोवाट। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एचपी से किलोवाट निकलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अभी आप किसी कंपनी में हैं और आपको कोई बोलता है किलोवाट से एचपी निकालो, तो उस समय तो आप इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। या फिर आपको कोई बोलता है एचपी से किलोवाट निकालो, तो भी आप इतनी कैलकुलेशन करने से रहे। तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक पता होनी चाहिए। तो दोस्तों शॉर्टकट ट्रिक एक वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे अभी हमारे पास वैल्यू थी 3.7 किलोवाट, तो 3.7 किलोवाट को अगर आप एचपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जितने भी वैल्यू है जैसे 3.7 इंटू उसके अंदर किलोवाट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1.341 का। अगर आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा एचपी के अंदर। ठीक है, तो अभी एक बार मैं आपको वापस प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो 3.7 इंटू 1.341, तो दोस्तों जो मेरा जो आंसर आया 4.96 एचपी। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है 4.96 एचपी, और जबकि मेरा नीचे भी आंसर क्या आ रहा था, ये का ये आ रहा था 4.95 एचपी। अब दोस्तों एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो दोस्तों एचपी से किलोवाट करना भी सेम का सेम ही है। बस आपको क्या करना है, जितने भी एचपी है, जैसे मैं वापस से ये एग्जांपल लेता हूँ 5 एचपी का, तो 5 एचपी है ना, तो उस एचपी के अंदर यही वैल्यू सेम 1.341, इसको डिवाइड करना है। अब 1.341 को डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई कर रहा था, अब इसको डिवाइड करना है। मैं इसको एक बार वापस से नीचे लिख दूंगा ताकि आपको भविष्य में याद है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 डिवाइड बाई 1.341, तो दोस्तों जो मेरा आंसर आया वो आया 3.72 किलोवाट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.72 किलोवाट। और दोस्तों मेरा जो आंसर आ रहा था नीचे वो भी यही आ रहा था 3.73 किलोवाट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको किलोवाट से एचपी में कन्वर्ट करना है तो जितने भी किलोवाट है, जैसे जितने भी किलोवाट है उस किलोवाट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दिए 1.341 का। ठीक है, और अगर आपको एचपी से किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, उस एचपी के अंदर जितनी भी वैल्यू उसके अंदर डिवाइड करना है सेम वैल्यू 1.341 का। तो आपका आंसर आ जाएगा वो
किलोवाट में। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके आगे जाके बेहद ही काम आने वाला है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।